गुड मॉर्निंग। देखिए मेरा पानी खोल चुका है। अब इसे हम जरा खोलते हैं। ये खुल गया और इसमें पहले एक चुटकी हल्दी। ये देखिए आप रंगत देख रहे हैं आप, खूबसूरत सी हो गई। और अब सोंठ थोड़ी सी गर्माहट के लिए और एक टुकड़ा मुलैठी का। आप जानते ही मेरा पेशा एंकरिंग का है। कई बार घंटों खड़े रहना पड़ता है, कई बार घंटों बोलना पड़ता है। ऐसे में ये चाय बड़ा सुकून देती है और रगों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार को भी बनाए रखती है। चाय हो गई है, अब चलते हैं स्टूडियो। अब देखिए हल्दी, सौंठ और मुलैठी वाली चाय से सुबह की गर्माहट का इंतजाम हो गया। और यहां देखिए सिर के बल खड़े होकर के दुनिया को देखने की कोशिश हो रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, शरीर को मूव करते रहना है, क्योंकि एंकर, टीचर, डॉक्टर, पुलिस हो या गार्ड्स, तमाम प्रोफेशन ऐसे हैं जहां घंटों खड़े रहना पड़ता है या एक ही जगह टिके रहना मजबूरी होती है। और यही मजबूरी धीरे धीरे परेशानी बन जाती है। हम सब जानते हैं शरीर का करीब 2/3 हिस्सा पानी है। लंबे वक्त तक खड़े रहने पर पैरों में खून और फ्लूइड जमा होने लगता है। पिंडली की मसल्स की पंपिंग घट जाती है, सर्कुलेशन धीमा पड़ता है और गलत पोस्चर हो तो स्पाइन, हिप्स और घुटनों पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। नतीजा लोअर बैक पेन, घुटनों की जकड़न, एड़ी, पैरों में दर्द और लंबे वक्त तक बिना मूवमेंट खड़े रहने पर वेरिकोज वेन्स का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि काफ मसल्स ही पैरों का खून ऊपर लौटाने में मदद करती हैं। इसीलिए इन्हें शरीर का दूसरा दिल भी कहा जाता है। और सिर्फ खड़े रहने वाले ही नहीं, लगातार बैठे रहने वालों के लिए भी अलर्ट रहें। गर्दन, कंधे अकड़ सकते हैं, हिप मसल्स टाइट हो सकती हैं, दर्द बार बार हो तो तुरंत विटामिन डी, B12, कैल्शियम, यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। और इन सबके साथ एक सवाल ये भी है कि जोड़ों को मूवमेंट देना इतना जरूरी क्यों है? तो ये जवाब भी आप जान लीजिए, क्योंकि कार्टिलेज में सीधे ब्लड वेसल्स नहीं होती, उससे पोषण मिलता है साइनोवियल फ्लूइड से। और चलने फिरने पर यही फ्लूइड जोड़ में हर तरफ फैलता है। इसलिए हर दिन 30 से 40 मिनट की वॉक करना, योग करना, स्ट्रेचिंग करना, लंबे वक्त तक एक पोजीशन से बचना, सही जूते पहने और फिर बीच बीच में शरीर को मूव करते रहें। क्योंकि शरीर का नियम बहुत सीधा सा है, जितना सही मूवमेंट उतनी बेहतर मोबिलिटी, और जितनी बेहतर मोबिलिटी उतनी बेफिक्र जिंदगी। तो चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं, योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, जो शीर्षासन प्रतिदिन करते रहेंगे ना, 1-2 मिनट का शीर्षासन, जिंदगी भर के लिए वेरिकोज वेन्स से मुक्ति है। और खाली वेरिकोज वेन्स ही नहीं है, हमारी ऊर्जा का अधःपतन होता रहता है अलग अलग कारणों से। वैचारिक कारण उसमें होते हैं, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, सुनना, खाना पीना, जीना करना, उस सब से हमारी ऊर्जा अधोगामी होती है। शीर्षासन से ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होगा। वेरिकोज वेन्स से तो बचेंगे ही, जिंदगी भर बाल अच्छे रहेंगे, आंखें कान अच्छे रहेंगे, दिल दिमाग अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है शीर्षासन वेरिकोज वेन्स से बचने के लिए। दूसरा है सरल अभ्यास। शीर्षासन में सब लोग बैलेंस नहीं बना पाते, सर्वांग आसन। फिर सारी थेरेपी भी चल रही है, देखो इधर ये श्रृंगी, ये फिर लीच, फिर ये अलग अलग प्रकार की मड थेरापी, लेप लपेट, हाँ ये सब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। पहले हम यही बता रहे हैं, ये इतना भी ना हो पाए ना तो अर्धहलासन, माने पैर यूं उठा करके यूं रखे। कुछ लोग रात को भी पैर थोड़े ऊपर करके सोते हैं, और ये दोनों उठाने में दिक्कत हो तो एक एक पैर को यूं उठा ले ऐसे,
और ऐसे ये उठा लें। ये बेसिक है। इसके बाद एक ये मर्कटासन ऐसे, और दूसरा भुजंगासन। गतिशीलता जिसके बारे में अभी मीनाक्षी जी कह रहे थे, देखो लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज, बेसिक कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो गतिशीलता, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। स्वामी जी, और जिस तरह से जो अभ्यास से एंकरिंग का काम करते हैं, दिन भर जो स्टोर में खड़े रहते हैं, जी मेरे भाई, अलग अलग स्वामी जी योगाभ्यास जिस तरह से शरीर में गर्मी लाता है, बॉर्डर में पर जिनकी ड्यूटी है, तो हल्दी, सोंठ और मुलेठी की चाय भी बड़ी जबरदस्त होती है स्वामी जी। एकदम से बिल्कुल से गर्माहट शरीर में ला देती है। हाँ